सड़कों का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था, गांव गांव को जोड़ने की बात की थी। पानी जितना चल गया था, मिल रहा था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। परंतु मोदी जी के मन में आया कि मैं हर घर में नल पहुंचाने का प्रयास करूं। जल जीवन मिशन एक नई योजना शुरू की गई और इस योजना में पहले की सरकारों की तरह योजना ही शुरू नहीं की गई, पैसे का प्रावधान किया गया। 3.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और ये कहा गया कि अति शीघ्र हमने हर घर में पानी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और हिमाचल को भी उसमें लगभग 282 करोड़ की किस्त मिल गई। उस 282 करोड़ में लगभग 27 करोड़ 26 करोड़ 92 लाख रुपया हमें चिंतपूर्णी को मिला और इतना ही गगरेट को भी मिला। और कल हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं ठाकुर महेंद्र सिंह जी, वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान में हिमाचल नंबर 1 पे है। ये जो जल जीवन मिशन वाली योजना को लागू करने में, धरातल पर उतारने में हम नंबर 1 पर हैं और गुजरात नंबर 2 पे है। हमारे एक बुजुर्ग कहते हैं कि जिंदगी में जो आदमी बड़े शुरू में ही दुख काटता है, उसकी बाकी जिंदगी बड़ी सुखमयी होती है। ये कहते हैं ना, ये आम कई बार घरों में भी कहते हैं कि यार एक पीढ़ी, बड़े कहते हैं एक पीढ़ी ने सुख किया, दूसरी थोड़ा दुखी रहेगी, तीसरी को फिर आएगा, कुछ ऐसा बोलते हैं हम। और ये शास्त्र मत का बात भी है। अब ये जो थोड़ा थोड़ा कष्ट आपको हो रहा है ना कि पानी का नलका पड़ोसी को भी चला गया, पानी आपका ही डिवाइड हो गया, ये सुख में भी बदलने वाली चीज है। इस 26-27 करोड़ में ये जो ट्यूबवेल लगने जा रहा है, इससे जब सीधा पानी जाएगा तो आपके हर घर में पानी पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। और ये पानी पहुंचाने के बाद जो पानी बचेगा वो ठट्ठर वालों को भी देना, नक्की वालों को भी। विपिन जी ऐसे ही नहीं नाराज होते रहना कि हमारी जगह में ट्यूबवेल लग गया और पानी सारा ऊपर को ले गए। सारा नहीं जाएगा पानी, वहां जितने की जरूरत होगी वो पानी जाएगा। जो बचा हुआ पानी है यहाँ पे भी उसको हम इस्तेमाल में लाएंगे। आने वाले समय में जो ये ट्यूबवेल लगने के बाद, पाइपलाइन बिछाने के बाद जो भी प्रपोजल होगी, हम उसके लिए यहाँ पे पानी खेतों में लगाने के लिए या जहाँ भी क्या करना है उसके लिए जो भी प्रपोजल होगी, उसके लिए पैसे का भी हम प्रावधान करेंगे। मेरे बंधुओं, 3 साल पहले आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया था। इन 3 वर्षों में ईमानदारी के साथ प्रयास किए और ईमानदारी के साथ जनता के बीच जाकर के जो वायदा किया है उसे धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। और जो लोग, जो जनता जनार्दन काम बताती है उसके अनुरूप ही नहीं, मुझे जो दिखता है, मुझे जो लगता है कि जनता के लिए ये काम चाहिए, मैं वो प्रयास करता हूं। उदाहरण तौर पर मैं 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अब बेड़ जसमा और ठट्ठल के बाउंड्री पे हूं, तो दोनों गांवों के साथ जो लगती सड़क की बात तो मनाज जी ने कर ही दी है। मैं जब पिछला चुनाव लूज कर गया तो इस रास्ते से सीधे अगर ऊपर को जाना है, अब पीछे सड़क बनी तो सड़क बंद थी, तो इधर से जाता था। जब मैं ये जो जहां हेलीपैड बना यहां से निकलता था तो मेरे मन में कि इतनी भारी जगह है, लगभग 400 कनाल के करीब जगह सरकारी है, उस जगह का सदुपयोग कैसे किया जाए। एक हमारे सज्जन फौजी भाई रिटायर होके आए, उन्होंने वहां पे एक एकेडमी खोली है बच्चों को ट्रेन करने के लिए, भर्ती होने के लिए। उस प्रोग्राम में आए थे, तो जब उन्होंने निवेदन किया, मनाज जी उसको लेके आए थे, तो मेरे मन में था कि एक गांव का नौजवान फौज में जाकर के पहले देश सेवा में जुटता है, जब सेवा निवृत्ति के बाद घर आता है तो भी चिंता करता है कि मेरे गांव में, मेरे गांव के पड़ोस में जितने भी नौजवान हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको मैं खुद ट्रेनिंग दूंगा और वो मेरी ट्रेनिंग प्राप्त करके फिर इस देश सेवा में जाएंगे। वो अगर प्रयास कर सकता है तो हमें भी तो करना चाहिए। ये मेरे मन में उस दिन आया। मैंने उसी दिन विभाग के कर्मचारियों से, अधिकारियों से बात की। मैंने कहा कोई ऐसी योजना है क्या
कि उस ग्राउंड में जो 400 कनाल जगह है, 200-250 कनाल तो कट्ठी है, उसको किस प्रकार काम में लिया जाए। मुझे बताया गया कि भारत सरकार की ये एक योजना है खेलो इंडिया, उस योजना में बहुत सारा पैसा मिल सकता है। मैंने उसी दिन, जिस दिन वो प्रोग्राम था, दूसरे दिन अधिकारियों को बुलाया। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी थे, एसडीएम थे, एसडीएम के साथ साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी थे। हमने मौका देखा, हमने सिलेक्शन कर ली उस जगह की कि खेलो इंडिया में ये जगह बहुत उपयुक्त है, क्योंकि अंब से आना है तो भी चकाचक रोड है, बड़ुई से आना तो भी चकाचक रोड है, नंदपुर से आना तो भी चकाचक रोड है, सीकरेदा परो सूरी से आना है, सोहरी टकोली से आना तो भी ये, और ये एक सेंटर पड़ता है। अगर इस जगह को डेवलप किया जाए, यहां पर नौजवानों को खेलने के लिए एक मंच स्थापित कर दिया जाए, तो आने वाले समय में हमारे इस चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। यहां से सारे कागज, जब हम एसडीएम कार्यालय में बैठे तो मुझे कहा गया कि ये तो अनअलॉटेबल पूल में है। मुझे थोड़ी चिंता भी हुई। मैं और मेरे अध्यक्ष स्पेशल डीसी को मिलने गए। मैंने डीसी से कहा कि वो जगह अनअलॉटेबल पूल में है, तो मैं इस काम को सिरे चढ़ाना चाहता हूँ, बोलो कैसे क्या करना है। उन्होंने कहा है कि सारा काम मैं करूंगा, आपने ये कुछ करना है। मैं आकर के फिर उसी दिन जुट गया, अधिकारियों के साथ बैठ के क्या किया जा सकता था, क्या हो सकता था, सारे कागज तैयार करके अलॉटेबल पूल में इस जगह को हमने ट्रांसफर करवा लिया। और आने वाले समय में ये सारी प्रपोजल डीपीआर, बी&आर विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग तैयार कर रहा है। और मैंने अपने सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी से भी बात की है कि ये अति जरूरी है। उन्होंने कहा कि बलवीर जी, बेटी की शादी करने के बाद अति शीघ्र सारी फाइल डीपीआर तैयार करवा रखे दिल्ली आ जाओ, हम इसे मंजूर करवाएंगे। और इसमें हमें करोड़ों रुपया मिलेगा। इंडोर स्टेडियम होगा, स्विमिंग पूल होगा, हॉकी का स्टेडियम होगा, तलवारबाजी का स्टेडियम होगा, क्रिकेट का स्टेडियम होगा। ये सारी सुविधाएं हम एक ही स्टेशन पे देने जा रहे हैं। और ऊना में इंदिरा स्टेडियम के बाद अगर अगला जनप्रतिनिधि भी आपका अच्छा आ गया तो ऊना इंदिरा ग्राउंड 2 नंबर पे होगा, ये एक ग्राउंड 1 नंबर पे होगा, क्योंकि वहां पे 250 कनाल जगह नहीं, यहाँ पे 250 कनाल है। और यहाँ से पंजाब को जाना तो भी सीधी सड़क जुड़ती है, ऊना से जहां से मर्जी भी। और ये आने वाली समय स्थापित करेगा, निश्चित करेगा समय आने वाला कि ये जो बेड़ जस्मा है, माता चिंतपूर्णी की कृपा बनी रही तो इसको एक शहर के रूप में हम बना करके हटेंगे। कि हम, मुझे किसी ने बताया तो नहीं है ना, ये पूछ लो पिपन जी, कभी बोली ये बात आपने, ध्यान में नहीं आई है ना, मेरे में भी नहीं थी। ये तो जब कहते कि जरूरत आविष्कार की जननी है, बोलते हैं ना जी, पढ़ाते थे हमें मास्टर जी, शेर सिंह जी बैठे हैं, कहते आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता लगी तो हमने इस आविष्कार की तरफ भागना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, प्रवीण शर्मा जी, यहां पे अनाज मंडी थी, छोटी सी मशीन लगाई थी उस वक्त जितनी जरूरत थी। 15 साल तक 2 जनप्रतिनिधि रहे कांग्रेस के, उसका मुंह तक भी नहीं देखा। और जैसे ही मुझे एमएलए बनाया तो विपिन जी फोन करने लग पड़े, कहने लगे कि बलवीर जी, मेरी गेहूं का नंबर नहीं लग रहा है ग्रेडिंग का। मैंने कहा हो कैसे सकता है, या कोई पॉलिसी मैटर हो तो मैं चर्चा करूं, अब ये इसमें क्या कर सकता हूं। ये कहने लगे कि फलां व्यक्ति को फोन करो। इनका फोन बंद हुआ, किसी और का आ गया, फिर इनका बंद हुआ, किसी और के कम मुझे 15 फोन एक दिन में इसी काम के लिए आते थे। और एक दिन तो मंडल अध्यक्ष श्याम मनास जी थे, ये भी भागे भागे बेचारे उसी वक्त मोटरसाइकिल उठाते तो एग्रीकल्चर विभाग पहुंचते। फिर क्या किया जाए, हम ऐसे लोग, मुझे एक फोन करता है, 2 फोन करते हैं, तो हमें तो सभी का काम करना है। मुझे कहा गया कि यहाँ की मशीन को कम से कम 150 क्विंटल ग्रेडिंग करने की दिन में 24 घंटे में हो मशीन, तब जाकर के काम ठीक हो सकता है। हमने विभाग के अधिकारियों से, मंत्री से बात की और आज वहां पर 150 क्विंटल हर रोज
ग्रेडिंग की मशीन लगने जा रही है। 62 लाख रुपए की बिल्डिंग और वो मशीन वहां पर लगेगी आने वाले समय में। इसका भी उद्धार होने वाला है। आपका स्कूल था, ITI थी, प्रवीण जी लेके आए थे, 2-3 ट्रेड थे उसमें, किराए के भवन में चलती थी नहरिया में। 15 वर्ष तक किसी MLA के ध्यान में नहीं आया कि उसे अपनी बिल्डिंग चाहिए। आपने मुझे मौका दिया, मेरे ध्यान में थी बात, क्योंकि 5 साल तक आपके पास जब मैं आता था तो उन आते वक्त मैं देखता था कि कमी क्या है। उस बिल्डिंग, उस भवन को भी ITI को सौंपा जाए, दिया जाए, बनाया जाए। हमने 8 करोड़ 40 लाख रुपया मंजूर करवा करके दुसड़का में वो बिल्डिंग भी बनने जा रही है। इतना ही नहीं, यहां किसान काम करते हैं। किसान लगभग 90% के करीब लोग किसान का काम करते हैं, जिम्मेदारी का काम करते हैं। उन्हें अनाज मंडी, सब्जी मंडी मिल सके। लगभग 10.5 करोड़ रुपया हमने जायका से वो भी मंजूर कराया। अभी ये मार्च में हमें पैसा मिल जाएगा और मार्च के बाद अप्रैल में उसकी 25 दुकानें बनेगी यहीं टकारला में, और एक यार्ड बनेगा, ट्यूबवेल लगेगा, और ट्यूबवेल के साथ साथ एक जिम्मेदारों के लिए, किसानों के लिए गेस्ट हाउस भी बनने वाला है। वो भी हमने करवाया। हालांकि किसी ने मेरे पास डिमांड नहीं की थी। इसके साथ साथ एक अटल आदर्श विद्यालय मिलना था। वो मंत्री जी अपने क्षेत्र में ले गए थे। मेरे मन में आया कि हम भी अपने क्षेत्र में एक और नया विद्यालय करें। मैं धन्यवादी हूं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का और तब के शिक्षा मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी का। मैंने जैसे ही बात रखी, 97 कनाल जमीन है स्कूल के नाम तंदड़ी में, वो कहने लगे और जगह भी प्लेन है सारी। 41 करोड़ रुपया अटल आदर्श विद्यालय की नोटिफिकेशन भी करवाई है और वो 41 करोड़ रुपया भी मंजूर हुआ। आने वाले समय में वहां पर एक अटल आदर्श विद्यालय, जिस प्रकार नवोदय स्कूल है उसी प्रकार का विद्यालय, और 6ठी से लेके 12वीं तक बच्चों को वहां पर निवास भी करवाएंगे। वहां पर हॉस्टल बनेंगे, वहां का स्टाफ स्पेशल होगा, और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उन्हें सभी को वहां पर एडमिशन मिलेगी। ये ऐसे हम प्रावधान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अंब का जो कोर्ट का भवन बनना था 14 वर्षों से अटका हुआ था, और 14 वर्षों में 15 साल हमारे जनप्रतिनिधि दूसरी पार्टी के रहे, कोई प्रयास नहीं। जब हम 5 साल 2012 में मैंने चुनाव लूज किया तो एक बार कोर्ट के अधिकारियों के साथ बैठना हुआ तो वो कहने लगे कि जगह सेलेक्ट नहीं हो पा रही है। मैंने कहा जगह तो सेलेक्ट हो सकती है, आप प्रयास करो। कहते MLA को बोलते हैं, MLA सुनते नहीं है। हमने कोर्ट के बीच में जो ग्राउंड था, हमने कहा ये जो बाकी दफ्तर हैं हम एक मिनी सेक्रेटेरिएट अलग से बनाएंगे उन्ना रोड पे, लगभग 6.5 करोड़ का वो भी बनेगा, और जो उसके लिए 14 करोड़ कोर्ट के भवन के लिए, आज वहां भवन भी बनने जा रहा है। ये इसी कार्यकाल में हुआ है। अंब का हॉस्पिटल 100 बेड का हॉस्पिटल, 50 बेड लग गए हैं, और 50 बेड और की एक बिल्डिंग वहां पे हमें प्रपोजल उसके बैक साइड में शामला जगह मिल गई है, वहीं पर बनाने जा रहे हैं। आने वाले समय में इस क्षेत्र की जनता जनार्दन को 100 बेड के हॉस्पिटल की भी फैसिलिटी देंगे। डॉक्टर भी ज्यादा होंगे, पैरा मेडिकल स्टाफ भी ज्यादा होगा। इतना ही नहीं, अंब में एक सेंटर है आयुर्वेदा का, 10 बेडेड हॉस्पिटल भी मंजूर करवाया है, और उसे हम 2 महीने में जो कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी थाने के पास, उसी में खोलने जा रहे हैं। ये ईमानदारी के साथ प्रयास किए हैं, वो सिरे चढ़े हैं, और आओ हम सब मिलकर के इस क्षेत्र की और उन्नति कर सकें। और जैसे कहा आदरणीय श्याम कुमार मनास जी ने कि जनप्रतिनिधि अच्छा होगा तो वो अच्छा ही सोचेगा। अगर जनप्रतिनिधि सोचने वाला ही नहीं होगा तो फिर यही है कि मेरे को तो लाल बत्ती चाहिए जी, बस लाल बत्ती सिर पे घूमती रहे, मैं इसी में खुश हूं, फिर क्या करना जी। बहुत सारे ऐसे काम हैं। सड़कों के साथ साथ केंद्रीय विद्यालय की बात है नंदपुर में, वो भी हम खोलने जा रहे हैं। वो भी कोशिश कर रहे हैं हम मिलकर के कि इसी अप्रैल में वो स्कूल भी शुरू हो जाए।
बहुत सारे मित्र हैं, फौजी मित्र हैं जिनके बच्चे सेंटर स्कूल में पढ़ते हैं, और वो जब यहाँ आते हैं तो किराए का मकान लेकर के, कोई नदौड़ रह रहे हैं, एक पीछे आपके सूरी में ही डेथ हो गई थी, याद है ना जी, उसकी घरवाली बच्चे को पढ़ाने के लिए नदौड़ में किराए के मकान में रह रही है। अगर यहीं पे सुविधा मिल सके तो अपने जो 2 खेत है उनको भी देख सकते हैं ऐसे लोग। तो हम इस ईमानदारी के साथ प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक 6.5 करोड़ रुपया ये हमने जब मैं गगरेट से विधायक था, प्रवीण जी यहाँ से जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष थे, 5 डैम लगाए थे। डैम तो लगा दिए, पर उसमें जो गेट वाल लगाना था उसके लिए पैसे नहीं। 5 साल बीत गए। अगर गेट वाल के लिए पैसे नहीं, पानी वहां से उठाने के लिए, मोटर के लिए पैसे नहीं, 5 साल तक कुछ नहीं हो पाया। अब मैंने प्रयास करके 6.5 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है, और उन डैमों से हम पानी भी उठाएंगे और खेत तक पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे। एक में अंत में एसडीओ साहब, थोड़ा ठट्ठल में 3-4 रिगे हैं, उनमें थोड़ी थोड़ी कमी है, उसको एक दिन निकाल करके एक बार फिर एक्शन साहब को भी बुला लेंगे, या फिर ऐसे करते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, अपने कैबिनेट की मीटिंग में, मुझे लगता कि हमारे को जो डिवीजन है वो मिल जाएगा। तो जिस दिन डिवीजन मिल गया हमें अपना एक्शन भी मिल जाएगा, और वो 10 या 15 दिन की बात है। वैसे शायद 18 या 19 को भी कोई कैबिनेट होगी, नहीं तो 27 वाली कैबिनेट में तो पक्का निकलेगा। मैंने सारे प्रयास कर दिए। शिमला गया था मैं, तो वो जैसे ही पास वहाँ से हो जाता है तो हमें नया डिवीजन खोल भी देंगे। वहाँ उसका भी थोड़ा बहुत से लड्डू तो बांटने पड़ेंगे ना, डिवीजन मिल रहा है चिंतपूर्णी विधानसभा के क्षेत्र में। तो नए एक्शन साहब को ही और आप सब मिलकर के ठट्ठल की जो दिक्कत है, क्योंकि ट्यूबवेल लगे हैं उसमें थोड़ी थोड़ी कमी है। एक ये है, एक आपको याद होगा वहाँ जो करलुई में एक रिग के ऊपर तार तूर की चोरी हो गई है ध्यान में? हाँ जी, वो उसका करना कैसे हो सकता है? और आप कुछ एक ऐसी कोशिश करो, उसमें जब एक्शन साहब आ जाएंगे, हमारे पास कई रिगों के ऊपर स्टाफ नहीं है। अब स्टाफ नहीं होने का कारण जिम्मेदारी भुगत रहे हैं, चोरी हो रही है तो भी जिम्मेदार भुगत रहे हैं, वह चलाने वाला भी कोई जिम्मेदार तो होना ही चाहिए। कोशिश करो कि जब तक हमें बंदे नहीं मिल पाते हम मनरेगा में ही जगह चक्कर चला दें, क्योंकि मैंने गगरेट में किया था इस प्रकार। गगरेट में हमने 3-3 महीने, मतलब मनरेगा के लेबर, गांव का बंदा जो जिम्मेदार व्यक्ति था, वो उसको कमाने को भी हो गया और उसे हमने रिग पर भी रखा था। वो उसके लिए थोड़ा सा हम प्रयास करें तो हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी जगह हमारे ट्यूबवेल लगे तो हैं पर वो चल नहीं पा रहे हैं, तो उसका भी ध्यान देना है। बाकी एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।